नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं रोटी, शिक्षा, रोजगार और सूचना के अधिकार मनमोहन सिंह के नाम से क्यों रहेंगे यादगार। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने गुरुवार रात 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भारतीय राजनीति और समाज के एक अहम नेता माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। वे न केवल एक सक्षम प्रधानमंत्री के रूप में जाने गए, बल्कि उन्होंने अपनी नीतियों से देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। उनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कई ऐसे महत्वपूर्ण कानूनों की नींव रख गया, जिनकी गूंज आज भी महसूस की जा रही है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने से पहले और बाद में कई बदलाव हुए, जिन्होंने भारतीय समाज में बुनियादी अधिकारों की स्थापना की। उनके कार्यकाल के दौरान ऐसे अधिकारों को कानूनी मान्यता मिली, जिनसे आम आदमी का जीवन बेहतर बना। शिक्षा, भोजन, रोजगार और सूचना जैसे अधिकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता मिली और ये सभी अधिकार आज भी लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं। चलिए जानते हैं मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान लागू हुए कुछ ऐतिहासिक कानूनों के बारे में। इसमें नंबर एक था मनरेगा, यानी कि गांव-गांव में रोजगार की गारंटी। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की एक योजना लागू वो की गई, जिसमें गांव में रोजगार के अवसरों को बढ़ाया गया और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। और ये योजना थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, जो 2005 में वो लागू हुई। और इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करना था और गांव-गांव में रोजगार के अवसर देना था। मनरेगा के तहत हर परिवार को 100 दिन तक रोजगार की गारंटी दी गई और इस योजना ने न सिर्फ गरीबी को कम किया, बल्कि गांव के विकास की नई राह भी खोली। इसके तहत बनने वाली सड़कें, कुएं और जल निकासी व्यवस्थाएं अब गांवों में आम बात हो गई है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान अब लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर जब लौटे, तब मनरेगा ने उन्हें रोजगार का सहारा दिया और उनके लिए जीवन रेखा बनकर वो उभरी। और इस योजना ने साबित कर दिया कि बुरे समय में भी ये सरकार और योजना वो आम लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजियों के बीच में मनरेगा आज भी ग्रामीण भारत की सबसे महत्वपूर्ण वो योजना बनी हुई है। दूसरा था सूचना का अधिकार, यानी कि आरटीआई, जनता के हाथ में पारदर्शिता का हथियार वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान वो दिया गया। भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 में लागू हुआ और इसने देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव किया। ये कानून हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि सरकारी विभागों को जानकारी अगर वो मांगते हैं तो उन्हें जानकारी दी जाएगी, यानी कि वो सरकारी विभागों की जानकारी मांग सकते हैं और इसके जरिए सरकारी कामकाज की पारदर्शिता बढ़ी और आम जनता को ये जानने का अधिकार मिला कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। और इस कानून ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया और ये आम आदमी के लिए एक सशक्त हथियार बनकर उभरा और प्रशासन के अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये कानून लागू हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत असल में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से हुई थी। हालांकि वे इसके लिए नियमों को लागू करने में सफल नहीं हो पाए थे। और तीसरा जो था वो राइट टू एजुकेशन था, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार। और ये काफी महत्वपूर्ण है। जब देश का हर बच्चा उसको बेसिक एजुकेशन दी जाती है, तो उसका देश के विकास में काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि नागरिक की अगर सोच बदलती है तो उससे देश का विकास काफी वो कहा जा सकता है कि अच्छा होता है। तो मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में एक और ऐतिहासिक कानून वो पारित किया, राइट टू एजुकेशन, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस कानून के तहत देश के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। इससे 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने का अधिकार मिला। मनमोहन सिंह ने इस कानून को लागू करने के दौरान कहा था, शिक्षा सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि हर बच्चे का अधिकार है। और इससे देश के करोड़ों बच्चों को सीधा लाभ मिला, खासकर उन बच्चों को जो संसाधनों की कमी की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाते थे।
ये कानून आज भी बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने का एक बड़ा माध्यम बना हुआ है। चौथा जो कानून उनके रहते लागू किया गया था वो था राइट टू फूड एक्ट, हर थाली में भोजन की गारंटी। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राइट टू फूड एक्ट को जो है वो लागू किया और ये कानून देश के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिकों को सस्ते दामों में भोजन उपलब्ध कराने का काम करता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ताकि कोई भी भारतीय भूखा ना रहे और हर व्यक्ति तक पर्याप्त भोजन जो है वो पहुंच सके। इसके तहत लगभग 67% भारतीय आबादी को रियायती दरों पर जो है खाद्यान्न जो है वो मिलता है। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया गया कि गरीब और वंचित वर्ग को 5 किलो अनाज और हर महीने जो है वो उनको दिया जाएगा और ये अनाज बहुत सस्ते दामों में जो है उपलब्ध हो, जैसे चावल 3 रुपए प्रति किलो और गेहूं 2 रुपए प्रति किलो। इस कानून से जो है वो खास बात ये थी कि ये हर गरीब तक पहुंचा और इस कानून के जो है खास ये भी रहा कि इसके तहत परिवार का मुखिया जो है वो महिला को बनाया गया ताकि महिला भी जो है वो सशक्त बन सके और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो है लागू किए गए थे सभी कानून उनकी स्थायी विरासत है और उन्होंने न केवल भारतीय राजनीति में बदलाव लाने के लिए ऐतिहासिक फैसले किए बल्कि आम आदमी के जीवन को जो है बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। उनका योगदान आज भी जो है महसूस किया जा रहा है और उनके नाम से ये कानून जो है हमेशा याद रखे जाएंगे। इन योजनाओं और कानूनों की वजह से भारत के गरीब और वंचित वर्ग के जीवन में जो है बड़े बदलाव आए, चाहे वह शिक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, रोजगार या खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो। मनमोहन सिंह ने जो है अपनी नीतियों से हर नागरिक के लिए जो है बेहतर भविष्य की नींव रखी। यही कारण है कि वे हमेशा ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए काम किया और वो हमेशा जो है आपने देखा होगा ज्यादा स्टेटमेंट नहीं देते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, परंतु उनका काम बोलता था। जब वो उनकी जो नीतियां थी वो काफी सशक्त होती थी और इन सारी चीजों ने जो है वो देश की जनता के कहा जाए कि उसके जीवन स्तर को उठाने का काम किया। आपका इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? आपका मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको उनकी कौन सी नीति जो है सबसे ज्यादा पसंद आती है? और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।